एपिसोड वही से स्टार्ट होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम जियोन को देखते हैं, वो कहता है तेरे भाई का काम तो तूने ही निपटा दिया, अब तेरी बारी है रे बबुआ। वो ये कहकर रोबिचियोस बाइबल हिस्ट्री 2 को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि वो कुछ टाइम के लिए सेजिटेरियस की पावर को बोरो कर लेता है और फिर वो सेजिटेरियस की स्किल आइज ऑफ द ऑल सी को भी एक्टिवेट कर लेता है। वो इस स्किल को एक्टिवेट करके आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या कुछ ऐसा है जो तुम कहना चाहते हो, जैसे कि तुम मरने से पहले जो भी गुनाह तुमने किए हैं उनके पश्चाताप में कुछ कहना चाहो। तुम्हें मरने से पहले सब कुछ कन्फेस कर लेना चाहिए जो भी तुम्हारे इस घटिया से दिमाग ने किया है। और हाँ, तुम कुछ भी बोलो सोच समझ कर बोलना, क्योंकि तुम्हारा कोई भी वर्ड तुम्हारा आखिरी वर्ड हो सकता है। तो अब बकना शुरू कर गटर के कचड़े। जियोन को ऐसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर और उसकी बात सुनकर ये बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। इसकी तो बहुत ही ज्यादा फटने लगती है। ये चिल्लाकर कहता है, डैम इट लीजियन, आखिर तुम हो क्या? तुम आखिर ऐसे मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने पास्ट में ब्लड फॉग को समन किया था? अगर ऐसा ही है तो तब मैं बच्चा था और उस उम्र में हर कोई ना कोई गलतियां तो करता ही है। यूरोप में ब्लड फॉग का कंट्रोल और स्कॉर्पियो हॉस्पिटल में एम्बुश, मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि मुझे ऊपर से ऑर्डर्स आए थे। और तुमने तो ब्लड फॉग को मार डाला था, है ना? और मैंने तुम्हारी बात भी सुनी है, तुम भी तो मर के वापस आए हो और सब कुछ ठीक भी हो गया है ना? और क्या अब सब कुछ ठीक नहीं है? अब और ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम मुझे इस हद तक परेशान कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं लिब्रा सेंट गिजेल लॉरेंस का बेटा हूँ। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हारे मन में जो आए तुम मेरे साथ वो करोगे और मेरी मदर तुम्हें छोड़ देगी? तभी वो देखकर हैरान होता है। जियोन तो इसे पूरी तरह से ही अनसुना कर देता है। वो तो उबासियां ले रहा होता है, जो देखकर ये कहता है, कमीने तुम आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जब मैं बात कर रहा हूँ तब ऐसे उबासियां लेने की और मुझे अनसुना करने की? जियोन आलस से कहता है, क्या तेरा हो गया? अब मैं और अपनी आंखों को ऐसे खोल कर नहीं रख सकता। जैसे तुम बात कर रहे हो मुझे सुनकर ऐसा लग रहा है कि अभी तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं अपनी लाइफ में आगे करने के लिए। वैसे तुमने अब तक क्या बकबक किया मैंने ठीक से सुना नहीं। जो सुनकर शिबू बहुत ज्यादा गुस्से में कांपते हुए कहता है, जियोन कमीने, तुम्हारी पहले से ही मेरी बातें सुनने का कोई इरादा नहीं था, है ना? जियोन हंसकर कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तो तुम्हारी हर एक बात को सुना है, हर एक सिंगल वर्ड जो तुमने कहा है वो सब सुना है। और तो और मैं अकेला नहीं हूँ जो तुम्हें सुन रहा है, बल्कि कुछ लोग और भी है जो तुम्हें सुन रहे हैं। जो सुनकर ये हैरानी से कहता है, क्या तुम क्या कर रहे हो? हम बाहर आसमान में देखते हैं जहां जियोन इसके हर एक बोले गए बात को सेजिटेरियस की स्किल की मदद से लाइव ब्रॉडकास्ट करते हुए सभी नॉर्मल लोग, हंटर्स सभी को दिखा रहा होता है, जो लोग इसे देखकर हैरान होते हैं। यहाँ तक कि इसकी सारी बातें दुनिया के हर एक कोने में हर कोई देख रहा होता है, सुन रहा होता है। हमें सेजिटेरियस के इस स्किल आइस ऑफ ऑल सी के बारे में बताते हैं। ये जो स्किल है जिसे सेजिटेरियस पोजेस करता है, इसकी मदद से वो लॉन्ग डिस्टेंस में रहकर सब कुछ देख सकता है। लीजियन ने इस स्किल की मदद से यून शिबू द्वारा कही गई हर एक बातों को दुनिया के हर एक इंसान को सुनाया है और दिखाया है। हमें लिब्रा के सेंचुरी प्लेस का सीन दिखाते हैं जहां इस ब्रॉडकास्ट की वजह से हर जगह खलबली मची हुई होती है। इनमें से कोई पर्सन कहता है, अभी यंग मास्टर और लीजियन कहाँ पर है? जल्दी करो, इनकी लोकेशन ढूंढो, हमें इन्हें ढूंढना ही होगा। इसकी वजह से मैं पागल हो जाऊंगा। लीजियन, आखिर तुम अब और इस मामले को कितना ज्यादा खींचने वाले हो? तुम अभी यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हमारे पास जो कुछ भी है उससे इन्हें ढूंढने की कोशिश करो। जल्दी जल्दी हमें यंग मास्टर को बचाना होगा। तभी कोई कहता है, जरा इस तरफ देखो, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हम देखते हैं इनकी बेस के बाहर ही बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि लिब्रा यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ से बाहर निकलो। ये सभी यून शिबू पर गुस्सा करते हुए लीजियन से कहने लगते हैं, लीजियन, यून शिबू की वजह से हमारी फैमिली को और हमें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है, इसे मार डालो, इसे खत्म कर दो। और भी बहुत सारी गालियां बकने लगती हैं जो कि एक्सप्लेन करना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। इसी सब के बीच हम यहाँ ऊपर किसी को बैठा हुआ देख पाते हैं। ये पर्सन कहती है, हाँ मुझे लगता है माहौल कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है। ये हंसते हुए कहती हैं, और हाँ तुम्हारे पास जरूर इन सब से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। वैसे मैं बता दूं कि ये लड़की यून शिबू की सिस्टर है। वैसे इनके अलग ही नशे हैं, भाई पीट रहा है, बहन मजे ले रही है देखकर। ये यून शिबू को देखकर कहती है, मेरे भाई तुम्हारे लिए ये सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खराब है, बहुत ज्यादा। जब यून शिबू को पता चलता है कि उसकी सारी बातों को हर कोई सुन रहा है, तब वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। उसे तो इस बात पर भरोसा भी नहीं होता है। हम इन लोगों को देखते हैं, ये लोग अभी भी चिल्लाकर कह रहे होते हैं, यून शिबू बाहर आओ, हम तुम्हें सजा देंगे। लिब्रा खुद को एक्सप्लेन करो, लीजियन यून शिबू को बाहर लाओ। ये सारी बातें सुनने के बाद
बाद यून शिबू अपना सर पकड़ के बैठ के चिल्लाने लगता है। तभी जियोन इसके सिर पे अपनी हेवनली पनिशमेंट का निशाना बनाते हुए कहता है, कांग्रेट्स, कैसा लग रहा है तुम्हें एक ऐसा इंसान बन के जिसे इस दुनिया का हर एक इंसान मारना चाहता है। हम यून शिबू को देखते हैं, वो इससे बचने के लिए घिसटते हुए पीछे हटने की कोशिश करता है। जियोन कहता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लास्ट वर्ड्स सुनने के लिए इतनी ज्यादा परेशानी क्यों उठाई? क्योंकि अभी तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए थी। चलो अब एक रिकॉर्ड बनाए, तुमने दुनिया से माफी मांगने का अपना आखिरी मौका गवा दिया। अब इस पॉइंट पर पूरा वर्ल्ड तुम्हें अब और कोई मौका नहीं देगा। हम शिबू को देखते हैं जो कि जियोन की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। लिब्रा के लोग ये सब देखकर परेशान होने लगते हैं। ये लोग परेशान होकर कहते हैं, नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यंग मास्टर सच्ची में मर जाएंगे। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें लिब्रा को दिखाते हैं जो ये सब देखकर अपना एक स्किल एक्टिवेट कर लेती है। हम जियोन को देखते हैं, वो अपना मूव करने के लिए स्टैंड लेकर कहता है, ऑल राइट देन, अब लोग जैसा चाहते हैं मैं वैसे ही तुम्हें मारना एंजॉय करूंगा। वो अभी कुछ मूव करने ही वाला था कि तभी पीछे से रोशनी चमकती है और आवाज आती है। हम लिब्रा को देखते हैं जो कि अपने हाउस होल्ड गॉड की मदद से अपना यहाँ पर कोई क्लोन जैसा फॉर्म कर लेती है। वो कहती है, तुम यही के यही रुक जाओ जियोन, मैं तुम्हें इससे आगे कुछ करना अलाउ नहीं कर सकती हूँ। लिब्रा को देखकर जियोन कहता है, हाँ तुम फाइनली यहाँ पहुँच गई, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो। हम यूनशिबू को देखते हैं जो कि अपनी मदर को यहाँ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो आगे कहती है, लीजियन, मैं एडमिट करती हूँ कि तुमने मुझे बहुत ही बड़ा झटका दिया है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना बड़ा कुछ पागलपने भरा काम करोगे। जियोन इसे कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई कैलेमिटी को बुलाना ये तुम्हें कोई छोटा मैटर लगता है क्या? चुप हो जाओ, अपनी बकवास बंद करो। जो सुनकर लिब्रा कहती है, ठीक है, मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। मुझे पता है तुम बस मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनकर जियोन कहता है, अगर मैं इस बारे में बात करूँ तो तुम्हारे दोनों ही बेटे बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है, इनकी वजह से बहुत सारे बेगुनाह लोग मरे हैं। वो ये कहते हुए इसके बेटे के ऊपर पैर रख देता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, क्योंकि तुम्हें मेरे काम करने का तरीका पसंद नहीं है, इसीलिए मैं वो तरीका आजमाऊंगा जो तुम्हें पसंद है। वो आगे कहता है, चलो ठीक है, अपनी गर्दन साफ रखना और मेरा इंतजार करना, क्योंकि अगली बारी तुम्हारी है। ये कहते हुए वो यूनशिबू पर बहुत ही तगड़ा अटैक कर देता है, जो देखकर लिब्रा तो घबरा ही जाती है। वैसे ये उतनी भी ज्यादा ओल्ड नहीं लगती है, इसके अरमान, अरे छोड़ो, क्या है ना, सिंगल हो ना, इसीलिए नजरें इधर उधर हो ही जाती है। इसी के साथ ही जियोन सजिटेरियस का स्किल डीएक्टिवेट कर देता है। एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म होता है। हमें कल पता चलेगा जियोन ने असलियत में यूनशिबू को मारा है या नहीं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।